डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक हमारे पास है Z1 वो है a प्लस अयोटा b, और दूसरा नंबर अगर हमारे पास है Z2 वो हो c प्लस अयोटा d, तो हम Z1 को Z2 के अगर बराबर लिखें तो a प्लस अयोटा b Z1 की वैल्यू और c प्लस अयोटा डी ये जो है Z2 की वैल्यू। इसमें ये होता है कि जो रियल पार्ट है वो हम रियल पार्ट के इक्वल लिखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखते हैं। इसी मेथड के जरिए हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, ये वैसे आ जाएगा, अयोटा भी वैसे आ जाएगा। 5 को 3 के साथ तो 15, 5 को जो है 4 के साथ तो 20 अयोटा, माइनस अयोटा को 3 के साथ तो माइनस 3 अयोटा, माइनस अयोटा को 4 अयोटा के साथ तो माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, अयोटा 15, ये 17 अयोटा बच जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो अब एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, अयोटा 15 प्लस 17 अयोटा प्लस 4, 15 में 4 को हम ऐड कर देते हैं। एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, अयोटा 15 प्लस 4 तो ये 19 प्लस 17 अयोटा। अब इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 19 अयोटा और प्लस 17 अयोटा स्क्वायर। तो एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, 19 अयोटा, 17 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, 19 अयोटा माइनस 17। अब जिसके साथ एक्स और वाई नहीं है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 19 अयोटा माइनस 17 माइनस 2 प्लस 3 अयोटा। तो एक्स प्लस अयोटा वाई तो -17 और -2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा -19, और 19 अयोटा प्लस 3 अयोटा तो ये आ जाएगा 22 अयोटा। अब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 22। जी स्टूडेंट, अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें x को पहले 1 के साथ तो x आ जाएगा, फिर x को अयोटा के साथ तो अयोटा x आ जाएगा, फिर अयोटा y को 1 के साथ तो अयोटा y, और फिर अयोटा y को अयोटा माइनस अयोटा के साथ तो माइनस अयोटा स्क्वायर y आ जाएगा। इसी तरह 2 माइनस 3 अयोटा वैसे रहने दें। इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो इधर -1 प्लस अयोटा बच जाएगा, 5 बाहर कॉमन चला गया तो इधर है -3 अयोटा ओवर में 5, 5 के साथ कैंसल। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x माइनस अयोटा x अयोटा y अयोटा स्क्वायर की जगह -1। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो -2, फिर 2 को अयोटा के साथ तो 2 अयोटा, इस तरह -3 अयोटा को -1 के साथ तो +3 अयोटा, इस तरह -3 अयोटा को अयोटा के साथ तो -3 अयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू -3 अयोटा बच गई। इसी तरह x माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y प्लस y -2 प्लस 5 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और -3 अयोटा, x माइनस अयोटा y अयोटा x है और ये अयोटा y है, प्लस y
तो ये बच जाएगा हमारे पास -2 + 5 अयोटा + 3 -3 अयोटा। तो x माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y प्लस y +1 + 5 अयोटा -3 अयोटा। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करने के लिए -3 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई और इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, इसमें -3 अयोटा मल्टीप्लाई तो -3 अयोटा, ये इसके साथ तो -15 अयोटा स्क्वायर x प्लस वाई प्लस माइनस x प्लस वाई और अयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई अयोटा -3 अयोटा प्लस 15 x प्लस वाई प्लस माइनस x प्लस वाई अयोटा 15 -3 अयोटा। अब उसी तरह रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ये रियल पार्ट है तो x प्लस वाई ये आ जाएगा 15 के इक्वल, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। और अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट है तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब इसके साथ -x के साथ है और इधर प्लस है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये इक्वेशन 2 होगी दूसरे वाली और पहली इक्वेशन 1 हो गई। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट में हम सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसल, 2y इज इक्वल टू 12, दोनों तरफ हम y 2 पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करें तो x वैसे इस y की जगह 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 9, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। जी स्टूडेंट, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए वही पहले वाला मेथड कि अगर बटा में वैल्यू आ जाए कम्प्लेक्स नंबर तो उसको कॉन्जुगेट लेके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x ओवर में 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा ओवर में 2 माइनस अयोटा, इस तरह y ओवर में 3 अयोटा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस अयोटा ओवर में 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, तो ये मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ तो 2x, x अयोटा के साथ तो माइनस अयोटा x ओवर में 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, इस तरह 3y प्लस अयोटा y ओवर में हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, तो 2x माइनस अयोटा x ओवर में 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 3y प्लस अयोटा y 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 प्लस 5 अयोटा, तो 2x माइनस अयोटा x तो 4 प्लस 1, 3y प्लस अयोटा y ओवर में 9 प्लस 1, तो ये 4 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा, तो 2x माइनस अयोटा x ओवर में 5, 3y प्लस अयोटा y ओवर में 10, 4 प्लस 5 अयोटा। अब हम इस तरह करेंगे कि इसके एक तो एलसीएम ले सकते हैं, अगर एलसीएम ना लें तो 10 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन से ख़त्म होके सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम 10 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 2x माइनस अयोटा x ओवर में 5, 10 मल्टीप्लाई 3y प्लस अयोटा y ओवर में 10, 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 अयोटा, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2x अयोटा। तो इसी तरह इसको 10 के साथ कैंसिल, तो 3y प्लस y अयोटा, इसी तरह
40 और ये आ जाएगा 50 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 3y ये रियल पार्ट हो गया, प्लस -2x और प्लस y इंटू आयोटा इज इक्वल टू आ गया 40 प्लस 50 आयोटा। अब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह -2x प्लस y इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो देखें इसके कोफिशिएंट x का 4 है, लेकिन इधर x के साथ -2 है। तो हम ऐसा करेंगे, पहली इक्वेशन को कुछ नहीं कहेंगे, दूसरी को ऐड करेंगे लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 4 बन जाएगा, क्योंकि ये 4x है। तो देखो 4x प्लस 3y इक्वल टू 40, ये सेम आ गया। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4x, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2y और इसको करें तो ये 100। अब ऐड हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 5y और ये 140 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो ये हमारे पास y की वैल्यू, तो हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 28 इन सेकंड में पुट कर देंगे। -2x वैसे y की जगह 28 इज इक्वल टू 50, तो -2x 50 माइनस 28, तो -2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 22। तो 22 को -2 पे डिवाइड तो ये -11, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -11। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो हम पहले यही लिखेंगे, इसमें z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे और जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। z1 की वैल्यू है -13 प्लस 24 आयोटा, z2 की वैल्यू है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। जिसके साथ x और y नहीं है उसको इक्वल के उस तरफ ले जाएं। -27 प्लस 15 आयोटा प्लस 13 -24 आयोटा, तो -x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू -27 और प्लस में 13 है तो ये आ जाएगा -14 के इक्वल, और 15 आयोटा -24 आयोटा तो ये इक्वल आ जाएगा -9 आयोटा के। अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये x प्लस आयोटा y, और इसमें से भी माइनस कॉमन लें तो 14 प्लस 9 आयोटा, माइनस के साथ माइनस कैंसल। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। पहले x प्लस आयोटा y लिख लें और इधर लिख लें 14 प्लस 9 आयोटा। रियल पार्ट x है और इधर 14 है तो x इज इक्वल टू 14, और इमेजिनरी पार्ट इधर y है और इधर क्या है 9 है तो y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई।